हेलो एवरीवन। आज जो मैं टॉपिक आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो मैंने लिया है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फोर्थ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है जिसका नाम है इंडोथर्मी एंड फिजियोलॉजिकल mechanisms ऑफ रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो आज के इस लेक्चर में ऊष्मा और शरीर के तापमान नियंत्रण की क्रियाविधि या कार्यकी कैसे होता है वो समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंडोथर्मी का मीनिंग बता देता हूँ। इंडो मतलब होता है अंदर और थर्मी मतलब होता है हीट। हीट यानी ऊष्मा। तो इंडोथर्मी क्या होते हैं? इंडोथर्मी वो एनिमल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर हीट को प्रोड्यूस करते हैं और इस बॉडी हीट को मेंटेन करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज क्या है। ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल रेंज 36 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस होता है और इसके लिए ह्यूमन के अंदर दो तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं। फर्स्ट है सीवरिंग थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस मतलब ये ऊष्मा से संबंधित है भाई, ठीक है। थर्म मतलब होता है हीट या ऊष्मा। तो सीवरिंग में क्या होता है? सीवरिंग में हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट शो कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब गति कर रहे होते हैं जो हमारी मांसपेशी है वो, जिसकी वजह से हीट जेनरेट होती है और बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। सेकेंड है नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस में मसल्स मूवमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होती। बेसिकली यहाँ पर हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं और ये हार्मोन बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए अपना रोल प्ले करता है। कोल्ड टेम्परेचर में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है तो तब ह्यूमन किस तरह से एडेप्ट करता है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इन कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है, ठंडे तापमान की बात करते हैं। कोल्ड टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इज बिलो देन 36 डिग्री सेल्सियस। जब तापमान 36 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसे कोल्ड टेम्परेचर बोलते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन किस तरह से अपने आप को सरवाइव रखते हैं कि बेसिकली आर्म्स और लेग्स होते हैं, ठीक है। जो भुजा और पैर या टांगे होते हैं उनका टेम्परेचर ट्रंक से काफ़ी कम होता है, ठीक है। जो धड़ वाला रीजन है, ठीक है, उससे कम होता है भाई जो भुजा और लेग्स होता है उनका तापमान। और ट्रंक वाले रीजन में यहाँ पर ज़्यादातर ग्लैंड जो ग्रंथि है
वो एक्टिवेट हुए रहते हैं या होते हैं, एक्टिवेट हुए होते हैं। तो अब हमको हीट चाहिए, तो बेसिकली दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट है वेसोडाइलेशन। डायलेशन मतलब खुल जाना, एक्सपेंड कर जाना, ठीक है। तो वेसोडाइलेशन क्या है? वेसोडाइलेशन वे है कि जो ब्लड वेसल है, रक्त वाहिकाएँ है, वो डायलेट कर जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं, ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, ज़्यादा हीट एक्सचेंज होती है। सेकेंड है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब संकुचित होना, ठीक है। तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन में वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। जब वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, नैरो हो जाती है, मतलब संकरी हो जाती है बोल सकते हैं, तो क्या होता है? कम ब्लड फ्लो होता है। तो जब कम ब्लड फ्लो होता है तो या कम ब्लड फ्लो होगा तो हीट एक्सचेंज भी कम होंगे। चलिए अब एयर ट्रैप क्या है वो समझते हैं। ज़्यादातर एनिमल जो कोल्ड रीजन्स में रहते हैं वो अपने फर में एयर को ट्रैप कर लेते हैं। नाउ एयर इज अ गुड इंसुलेटर। अब यह एयर अच्छा इंसुलेटर मतलब होता है रोकना या ठंड या शोर को रोकना, ठीक है। अब यह एयर अच्छा इंसुलेटर है और उसके अंदर से हीट एक्सचेंज नहीं होती है, ठीक है। उस एनिमल के बॉडी से क्या नहीं होता है भाई? ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक है। तो वो अपने आप को कोल्ड रीजन से क्या कर लेते हैं? उसमें सर्वाइव करते हैं, ठीक है। कोल्ड रीजन्स में ठंड से अपने आप को बचा लेते हैं बोल सकते हैं। इसी तरह जो मेराइन एनिमल्स है उनके अंदर फैटी लेयर ब्लबर होता है, जैसे व्हेल है, सी फिशेस समुद्री मछलियां है, अपने बॉडी के अंदर एक फैट डिपॉजिट करते हैं। दिस फैट इज नोन एज ब्लबर। यह फैट को ब्लबर के नाम से जानते हैं। फैट इंसुलेशन में हेल्प करता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं इन हॉट टेम्परेचर। हॉट टेम्परेचर की बात करते हैं, गर्म तापमान की, ठीक है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एनिमल को अपने बॉडी के अंदर से रिमूव करना है, तो यहाँ पर वेसोडाइलेशन मैकेनिज्म होगा। वेसोडाइलेशन मतलब जिसमें ब्लड वेसल्स डायलेट करती है, एक्सपेंड होती है, खुल जाती है। जितनी ज़्यादा डायलेशन होगी उतनी ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, जितना ब्लड फ्लो होगा उतना हीट रिमूव होंगे। चलिए अब इसी में समझते हैं स्वीटिंग। स्वीटिंग क्या है? जो पसीना निकलने की क्रिया होती है उसी को बोलते हैं स्वीटिंग। स्वीटिंग से स्वीट ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं। स्वीट हमको कूलिंग इफेक्ट देता है और बॉडी से हीट रिमूव करता है। चलिए अब पेंटिंग क्या है वो समझते हैं। कुछ डॉग्स क्या करते हैं, अपने जुबान को बार बार हिलाते हैं और माउथ से बाहर रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेलाइवा मतलब लार प्रोड्यूस हो
और हीट सारी की सारी रिमूव हो जाए। ठीक है, तो डॉग्स अपनी जुबान को क्यों हिलाते हैं भाई? अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमन। मनुष्य में हीट या टेम्परेचर का कंट्रोल कैसे होता है वो समझते हैं। जो बॉडी के अंदर ऑर्गन है, ग्लैंड है, जो ब्रेन का पार्ट है, दैट इज हाइपोथैलेमस। जो जो कौन है? हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस बेसिकली बॉडी के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन का कार्य कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या कम होता है तो हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्स करेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हाइपोथैलेमस सिग्नल सेंड करेगा, तो ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा स्किन की तरफ, हीट उतनी ज़्यादा डिसएपिसेट होगी, स्वीट ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा स्वीटिंग के लिए। सो हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग द वेसोडाइलेशन एंड द प्रोसेस ऑफ स्वीटिंग। इसलिए हाइपोथैलेमस स्वीटिंग की प्रक्रिया और वेसोडाइलेशन का कंट्रोल करता है। इसी प्रकार जब टेम्परेचर लेस होता है तो हाइपोथैलेमस सीवरिंग के प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है। इसी तरह ये स्किन को सिग्नल देता है कि वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लो ताकि कम ब्लड फ्लो हो और अल्टीमेटली कम हीट डिसएपिसेट हो। थैंक्स फॉर वाचिंग।